पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो यकम से लेके 5 जुलाई 2024 के वीक के बारे में है। ये जो पहला हफ्ता था इस नए फिस्कल ईयर का, इसके दौरान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, डायरेक्टली या जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से। इसके अलावा KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल जो मूवमेंट रही इस हफ्ते के दौरान, फिर डॉलर और रुपी के जो प्राइस में फ्लक्चुएशन रही उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस क्या रही उनको भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको बाखबर रखा जाए, क्योंकि अगर आप एक बाखबर इन्वेस्टर होंगे स्टॉक मार्केट और उसमें जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसके हवाले से जो ऑथेंटिक जो अनाउंसमेंट्स हैं उनके ऊपर आपकी नज़र होगी, और जो भी कंपनीज़ की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं उसके हवाले से आपको आगाही होगी। तो तभी आप वेल अवेयर्ड डिसीजंस ले सकते हैं, और वही डिसीजंस फिर आपको एक कामयाब इन्वेस्टर बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो वीकली अपडेट्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं, और इसमें जो पहली खबर है वो सिटी फार्मा के हवाले से है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये एक बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, और वक्तन फ़वक्तन ये अपने नए वेंचर्स के हवाले से, नए एग्रीमेंट्स के हवाले से, नए जो उनकी डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से अनाउंसमेंट शेयर करती रहती है। तो अभी इन्होंने जो खबर दी है वो एक इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मुरली कृष्णा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, उस हवाले से है। और ये जो एग्रीमेंट है इसके तहत ये जो इंडियन कंपनी है ये सिटी फार्मा को हाई स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी, और साथ साथ जो APIs हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि फिर जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में काम आते हैं, वो प्रोवाइड करेगी। और फिर एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी मार्केट में ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल जो है और मार्केटिंग है वो सिटी फार्मा करेगी। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का इनका जॉइंट वेंचर होगा, या एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों कंपनीज़ के लिए। और सिटी फार्मा ने जो एस्टिमेट किए हैं इससे कि उनके जो रेवेन्यू है या जो टर्न अराउंड है उसमें 2.8 बिलियन रुपीज़ का एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो मुतवक्के है इस नए एग्रीमेंट के साथ या नए जॉइंट वेंचर के साथ। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों कंपनीज़ हैं इन्होंने ये जो अपना इस जो जॉइंट वेंचर है या जो इश्तराक है, ये जो एग्रीमेंट है इसके तहत मज़ीद ये भी डिस्कस करने के हवाले से हामी भरी है कि फ्यूचर में ये मज़ीद जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसको भी जॉइंटली एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें US की मार्केट है, UK की मार्केट है, सऊदी अरेबिया और दीगर जो मार्केट्स हैं उसमें भी अपने इस जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो इनकी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होगी उसको एक्सपेंड करेंगे मल्टीपल मार्केट्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है सिटी फार्मा के हवाले से। अब इसके बाद जो दूसरी खबर है वो PPL के हवाले से है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। और वैसे भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनकी वक्तन फ़वक्तन बड़ी मस्बत खबरें आती रहती हैं। नए जो रिजर्वायर्स होते हैं, जो नए रिजर्व्स होते हैं सॉरी, उनको एक्सप्लोर करने के हवाले से। तो अभी ये जो खबर है वो खैरपुर सिंध में एक जो उनका एक्सप्लोरेटरी वेल है उससे इन्होंने गैस के जो नए ज़खायर दरियाफ्त किए उस हवाले से है। तो ये जो वेल है ये PPL पाकिस्तान प्राइम लिमिटेड और यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, और तीनों के जो स्टेक्स हैं इसमें इक्वल इक्वल हैं 33.3% ईच। तो गैस की जो नई दरियाफ्त है वो ना सिर्फ ये कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क के लिए भी, क्योंकि हमारे पास एक एनर्जी जो क्राइसिस है उसमें जितना ज़्यादा ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हमें एक्सप्लोर करने में कामयाबी होगी उतना ज़्यादा जो हमें इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। इसके बाद जो अगली खबर है वो भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक कंपनी है, मारी पेट्रोलियम उसकी है। और इस कंपनी ने ये ऐलान किया है कि मारी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज जो कि सिंध में गाजिज फॉर्मेशन में है उसमें इन्होंने अपने चौथे अप्रेजल वेल की ड्रिलिंग और टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है, और उसके बाद टेस्टिंग के बाद जो इनको प्रेशर मिला है वो भी सफिशेंट है और एक सक्सेसफुल ड्रिलिंग है। तो मारी पेट्रोलियम भी वक्तन फ़वक्तन अपने जो प्रोडक्शन लीज है उसके अंदर नए एक्सप्लोरेशन करती रहती है और उसको फिर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी के हवाले से। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो UBL के हवाले से है। UBL जो पाकिस्तान में अगर कन्वेंशनल बैंकिंग की बात की जाए तो उसमें एक बड़ा नाम है।
तो इस बैंक ने यूनाइटेड नेशनल बैंक लिमिटेड यूके में अपने जितने भी स्टेक्स थे 55% शेयर्स थे उसको जो फ़रोख्त करने का पहले अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले बेस्टवे ग्रुप को। अब उनकी जो फ़रोख्त का पूरा लीगल प्रोसेस और दीगर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी और जो भी एग्जीक्यूशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशनल बैंक लिमिटेड जो है वो यूके के अंदर यूनाइटेड बैंक और नेशनल बैंक के जो ऑपरेशंस थे उनके मर्जर से ये यूनाइटेड नेशनल बैंक वजूद में आया था। तो वहाँ पर ये रिटेल बैंकिंग भी करता है और दीगर जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो भी देता है। तो यूबीएल की ये अपना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि अब इसने वहाँ से अपना एग्जिट लेना है। और पाकिस्तान में अगर इनके बिज़नेस की बात की जाए तो ऑब्वियसली इससे इनको लिक्विडिटी मिलेगी और उसको पाकिस्तान का जो बिज़नेस है उसके अंदर बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर बेस्टवे ग्रुप के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि बेस्टवे ग्रुप की जो एक्सपेंशन हो रही है और वो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इस तरह के बिजनेसेस को अक्वायर कर रहे हैं या उसमें अपना मेजर स्टेक ले रहे हैं, तो बेस्टवे ग्रुप के लिए भी ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब यूबीएल के लिए एक लिहाज से तो देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट मार्केट से वो एग्जिट लेके लोकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बज़ाहिर ये लगता है। तो इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। एक लिहाज से पॉजिटिव होगा कि वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड और वो फोकस्ड अप्रोच के साथ पाकिस्तान के बिज़नेस को लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ इसको आप ये भी एक नेगेटिव भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पर कंपैरेटिवली जो फॉरेन करेंसी के अंदर बिजनेसेस हैं वहाँ पर बजाय इसके कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें वहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर। इसके बाद मारी पेट्रोलियम के हवाले से एक और ख़बर है कि इनकी एक सब्सिडरी है मारी माइनिंग कंपनी लिमिटेड जो कि माइनिंग के बिज़नेस में है। तो उसको ज़िला चागी जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है वहाँ पर दो माइनिंग लाइसेंस मिले हैं और दोनों का कुल मिला के देखा जाए तो उनको जो एरिया जिसके अंदर वो माइनिंग कर सकेंगे वो है 1013 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 500 समथिंग एक का है और 500 समथिंग दूसरे का, टोटल मिला के 1013 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बनता है। तो अब इन लाइसेंसेस के इजरा के बाद कंपनी का जो माइनिंग पोर्टफोलियो है वो मज़ीद वसअत इख्तियार करेगा। और ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है इस कंपनी के हवाले से। और माइनिंग के अंदर जितना ज़्यादा ये मज़ीद अपने आप को एक्सपेंड करेंगे उतना ज़्यादा इस कंपनी के लिए और मुल्क के लिए ये मुफीद साबित होगा। अब आज के दिन शायद ज़्यादा खबरें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से ही आ रही हैं। तो अगली जो खबर है वो भी ओजीडीसीएल के हवाले से है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि केपीके के डिस्ट्रिक्ट कर्क के अंदर जो इनका नशपा 4 वेल था उसकी जो पैदावारी सलाहियत है उसको कामयाबी से इन्होंने ऑप्टिमाइज़ या रीवाइटलाइज कर लिया है। और इसके बाद जो तेल की पैदावार है उसमें 330 बैरल पर डे, गैस की पैदावार में 7.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे, जबकि एलपीजी की बात की जाए तो उसमें 21 मैट्रिक टन का योमिया इजाफा हुआ है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है इस कंपनी के हवाले से। और ये भी अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको ऑप्टिमाइज़ कर रही है और मुख्तलिफ जो इनके एक्सप्लोरेटरी वेल्स हैं उनके अंदर ये रीवाइटलाइजेशन करके उनको अच्छे तरीके से अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। अब कुछ दीगर मुतफरक खबरें हैं उसमें हम पहली जो खबर कवर करेंगे वो पाकिस्तान होटल्स डेवलपमेंट लिमिटेड के हवाले से है। तो ऑलरेडी एक लंबे अरसे से एक प्रोसेस चल रहा था रेजेंट प्लाजा होटल जो इनकी प्रॉपर्टी थी उसकी फ़रोख्त का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रस्ट को। तो अब इसका जो लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए जो पेमेंट्स थी वो भी 90% मुकम्मल हो चुकी हैं। वो जो बकिया 10% है वो विद इन 1 मंथ है जो फर्दर रिमेनिंग प्रोसेस है उसकी कंप्लीशन के बाद इनको मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो कोहाट टेक्सटाइल मिल्स ने अनाउंसमेंट दी है कि उन्होंने मज़ीद 3 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए स्काई इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट किया है। और कुल मिला के जो इनकी टेक्सटाइल मिल है उसमें जो कैपेसिटी हो जाएगी सोलर सिस्टम्स की वो 5.1 मेगावाट हो जाएगी। तो जो रिन्यूएबल या सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ, कन्वेंशनल एनर्जी से इस तरह की एनर्जी की तरफ जाना मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। और यही हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी कंपनीज़ सोलर सिस्टम्स की तरफ जा रही हैं ताकि अपनी जो एनर्जी कॉस्ट है उसको कम कर सकें। अब जो अगली खबर है वो हमारा एक ब्रोकरेज हाउस है जाना पहचाना आरएफ हबीब लिमिटेड। तो इनकी एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं कि KSE 100 इंडेक्स में जो अपवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है और जो दीगर इंडिकेटर्स हैं जो इनके बकौल मुस्बत जा रहे हैं इकानमी को लेके। और ख़ास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट IMF के साथ जो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है तो उसके मुताबिक ये पुरज़म है कि जून 2025 तक KSE 100 इंडेक्स जो इस वक्त 80,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो 1,09,000 तक पहुंच सकता है। अब वैसे तो
बहुत सारे एनालिस्ट्स की बात की जाए, बहुत सारे जो पेसिमिस्ट अप्रोच रखने वाले लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसलिए वो ज़्यादातर नेगेटिव साइड को ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये नीचे आ सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑब्वियसली ये एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है और इनकी जो एनालिसिस होता है, जो इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, वो वेल थॉट होती हैं और कॉन्क्रीट नंबर्स की बेस पे होती हैं। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये एक नेक शगुन होगा अगर तो 1,09,000 का इन्होंने नंबर दिया, उतना ना भी हो तो एटलीस्ट अगर ये 80 लाख पे, 80,000 पे जो इस वक्त है, कि अगर 1 लाख के आसपास चला जाता है नंबर नेक्स्ट 12 महीनों के अंदर, तो ये भी एक बहुत ही फ्रूटफुल किस्म की डेवलपमेंट होगी फॉर KC 100 इंडेक्स एंड ओवरऑल PSX। लेकिन ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन के साथ, IMF के साथ डील के साथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, ख़ास तौर पे एक और जो हमेशा से होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ। फिर जो अगली खबर है वो भी पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि IMF के साथ जो मुआहिदा है लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट करने के लिए, जो पैकेज लेने के लिए, उस हवाले से जो IMF की कंडीशंस थी, प्री कंडीशंस थी, वो उन्होंने पूरी कर ली हैं, ये दावा कर रही है हुकूमत। और ऑब्वियसली नज़र भी आ रहा है, जिस तरह हमने देखा कि जो रिसेंट बजट मंजूर हुआ है उसके अंदर एक बड़े पैमाने पर नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जो टैक्सेस की शरह है उसमें इजाफा किया गया है, चीज़ों की कीमतें ऊपर गई हैं, बिजली के हवाले से बात की जाए और दीगर जो चीज़ें हैं गैस के हवाले से और दीगर जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर की जो ज़रूरियात हैं, तकरीबन हर चीज़ को इन्होंने महंगा कर दिया है। तो IMF के जो मुतालबा है वो तो ऑब्वियसली यही था कि इन्होंने अपने टैक्स को बढ़ाना है, इन्होंने अपने रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। तो बाज़ाहिर ये लगता है कि जो बजट है वो IMF का ही बजट था, IMF को खुश करने के लिए या उनके मुतालबात पूरा करने के लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो बात गवर्नमेंट अब कर रही है, ये हम कह सकते हैं कि दुरुस्त होगी। लेकिन जब तक एक कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं होती IMF के साथ मुआहदे के हवाले से, उस वक्त तक ये सिर्फ हम इनको पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं रिजर्व्स की सूरत हाल। तो यहाँ पर बड़ी खुशाइंद बात हमें नज़र आ रही है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर जो लेटेस्ट नंबर आया है 28 जून का, उसमें अगर आप क्यूमुलेटिव रिजर्व्स देखें स्टेट बैंक के प्लस कमर्शियल बैंक्स के, तो उसमें 360 मिलियन से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, विच इज़ ह्यूज डेवलपमेंट। अब इसमें एक और खुशाइंद चीज़ ये है कि चूँकि यहाँ पर तो मैं क्यूमुलेटिव नंबर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाके देखें तो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। वो 460 बिलियन गालिबन 460 मिलियन या इससे भी ज़्यादा है। अलबत्ता जो कमर्शियल बैंक्स के हैं उसमें कुछ गिरावट आई है इस हफ्ते के दौरान। तो टोटल मिला के हमने देखा कि 14.21 से बढ़ के 14.57। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 5-10 को देखें, यानी कि 10 मई को देखें तो 14.63 था, तो उसके बाद 14.59 और अब जाके 28 जून का जो नंबर है वो एक दफ़ा फिर उसके करीब गया है। तो ये एक खुशाइंद बात होगी हमारे लिए, हमारे ओवरऑल रिजर्व्स की सूरत हाल के हवाले से। अब जो अहम बात यह है कि ये जो रिजर्व्स के अंदर इजाफा है, ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है हमारे पास कि कहाँ से ये कोई फॉरेन लैंडिंग आई है या किस कहाँ से पैसा आया है। क्योंकि हमारे जो नॉर्मल ज़राए हैं, दो तीन ही होते हैं। एक तो ये कि रेमिटेंसेस, तो वो तो एक नॉर्मल फ्लो में आ रहे हैं, उसमें ऐसा कोई एक बहुत बड़ा जंप नहीं आया। और दूसरी तरफ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको देखें और उसके बरक्स हमारी जो इंपोर्ट का बिल होता है उसको देखें, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहते हैं, तो एक सरप्लस की सूरत ऐसा कुछ होती नहीं। तो ये जो भी चीज़ होती है, कहीं से लोन आता है तभी हमारे रिजर्व्स के अंदर इजाफा होता है, उसके अलावा तो ऐसा कोई हमारे पास सॉलिड सोर्सेज नहीं है कि जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई या कुछ इस तरह की चीज़ आ गई। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते के दौरान डॉलर की क्या सिचुएशन रही। 1 जुलाई को तो बैंकिंग हॉलीडे थी, इसलिए 2 जुलाई से देखें तो 2 जुलाई के 278 रुपये 38 पैसे पे था डॉलर। और फिर 3 जुलाई और 4 जुलाई को हमने देखा कि रुपया गिरा है और 4 जुलाई को 278 रुपये 50 पैसे पे चला गया। लेकिन 5 तारीख को यानी फ्राइडे को दोबारा से 278 रुपये 38 पैसे पे क्लोजिंग हुई। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा के मिसदाक, जो 2 जुलाई को नंबर था वही नंबर हमें 5 जुलाई को दोबारा मिल गया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि डॉलर की जो प्राइस है या PKR की प्राइस है अगेंस्ट डॉलर, तो उसमें काफ़ी हद तक एक लंबे अरसे से हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ये अलग बात है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट हैं उनके बकौल जो अगला ये आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसमें मुमकिन तौर पे जो डॉलर की प्राइस है वो 300 से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन वो भी बहुत से इफ्स एंड बट्स के साथ है। और हमारी इकानमी और हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ये हमेशा से ही इफ्स एंड बट्स के साथ जुड़ी होती हैं। ये हो गया तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो ये हो जाएगा। एंड बहुत सारे इफ्स एंड एल्सेस होते हैं और उसकी बेस पे ही फिर हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या।
अब नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस को देखें पर बैरल, तो यहाँ पर हमें चीज़ें हौसला अफजा नज़र नहीं आ रही। अगर आप 5 जून से लेके अब तक का यानी पिछले एक महीने का नंबर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइस है वो मुसलसल ऊपर जा रही है, और जो लेटेस्ट नंबर है वो 86.9 तकरीबन $87 के ऊपर पहुँच चुका है पर बैरल। तो डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो इस वक्त मार्केट में डिमांड काफ़ी हाई है और सप्लाई को देखा जाए तो वो नॉर्मल है। तो उस लिहाज से अभी हम पाकिस्तान की इकानमी को लेके, हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकानमी को लेके देखें तो ये जो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है ऑयल की प्राइसेस में, तो ये हमारे लिए इम्पोर्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। यही वजह है कि हमने देखा कि अभी गवर्नमेंट को भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमतों को भी बढ़ाना पड़ा। दूसरी तरफ लोकली देखें तो अब जो हमारी पेट्रोलियम एसोसिएशन है वो भी उनके भी मामलात ख़राब हैं, वो भी स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। तो ये किसी लिहाज से भी नेक शगुन नहीं है। तो बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही हो, तो गवर्नमेंट के लिए और जो भी कंसर्न्ड इस अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो पाकिस्तान में प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें या प्राइसेस को मेंटेन रख सकें। तो बहरहाल आगे देखना होगा कि अगर ये नंबर मज़ीद ऊपर जाता है और यही ये अपवर्ड ट्रेंड नज़र आता है जो ये कंटिन्यू करता है, तो फिर तो हमारे लिए मज़ीद चैलेंजिंग हो जाएगा और प्राइसेस जो है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मज़ीद बढ़ाना पड़ेंगी गवर्नमेंट को। और फिर उस सूरत में मज़ीद चीखो पुकार हमें देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जो मुल्क की इकानमी है वो बड़ी स्ट्रेस की सूरत हाल में है, और जो महंगाई का तूफ़ान है उसने बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है आवाम को। तो इस सूरत में अगर तो पेट्रोलियम प्राइसेस मज़ीद बढ़ती हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे एंड यूज़र्स के लिए। अब इसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स का जायज़ा लें तो यहाँ पर हमें हौसला अफजा नंबर नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें 2 जुलाई को, बल्कि 1 जुलाई यानी मंडे को स्टार्ट करें तो 78,500 कुछ पे हम थे, और जो लेटेस्ट नंबर देखें हम क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को वो 80,212 पे। तो 80,000 से ऊपर गए, यानी 2,000 पॉइंट से ज़्यादा का तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ। ख़ास तौर पे अगर आप पहले 3 दिन देखें, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो तीनों दिन इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखाई और अच्छा खासा ऊपर गया। और फिर अगर आप थर्सडे और फ्राइडे को देखें तो बावजूद इसके कि हमें रेड कैंडल्स देखने को मिली, यानी सेलिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो इंडेक्स है उसने 80,000 का नंबर उससे उसको सपोर्ट उस सपोर्ट को जो है ना रिस्पेक्ट किया है और उससे नीचे नहीं आया है। तो ये अभी भी खुशाइन सूरत हाल है, और इस हफ्ते के दौरान वॉल्यूम्स भी काफ़ी बेहतर आए हैं, और यूँ लगता है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले जो कुछ अगर हम वीक्स की बात करें तो उसमें मज़ीद गहमा-गहमी हमें नज़र आ सकती है। ऑब्वियसली अब जुलाई के महीने के अंदर और अगस्त के महीने के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ की हाफ़ ईयरली या फिर ईयरली रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट भी होगी, बोर्ड मीटिंग्स अभी स्केड्यूल होना शुरू हो जाएंगी। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा लोग अपनी पोजीशन या तो ले रहे होते हैं या फिर उसमें ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ते हैं, बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाती है तो डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशन के साथ। तो ये सारी सूरत हाल और ये सारी जो गहमा गहमी है वो हमें देखने को मिलेगी आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें मुल्क की इकानमी के साथ, पॉलिटिकल जो टर्मोइल की सूरत हाल है उसके साथ, और IMF के साथ जो मुमकिन आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में जो डील है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, बज़ाहिर तो पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, और बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं। और ऊपर से जब महंगाई का जो हालिया एक जो सैलरीड क्लास के ऊपर और दीगर जो टैक्सेस की भरमार की गई है, तो यूँ लगता है कि आवाम भी, उनका जो लावा है वो भी उबलने को है, और उस सूरत में अगर आवाम भी सड़कों पे आ जाती है तो मज़ीद क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जहन में रखनी है। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, और ये बड़ी एक नाजुक सी सूरत हाल हो जाती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोई नेगेटिव खबर आती है तो स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा उसका असर लेती है, और अगर कहीं मुस्बत चीज़ आती है तो उसको भी ऑब्वियसली असर लेती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें जहन में रखनी हैं, और ख़बरों के ऊपर, मुल्क के मामलात के ऊपर, मुल्क की इकानमी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर नज़र रख कर ही अपनी पोजीशन बनानी है। आज की वीडियो से इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन, जो ख़बरें और आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होंगी और आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद मावन साबित होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।